नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लॉगर हेमंत इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, ब्लॉगर या वर्डप्रेस। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ जानकारी दी है कि ब्लॉगर के क्या डिसएडवांटेज, एडवांटेज और वर्डप्रेस के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यह सारी बातें मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताई है। यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया है कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिससे आप एकदम आसानी से अपनी एक वेबसाइट या ब्लॉग पर कंटेंट लिख के आसानी से वेबसाइट को ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट है ब्लॉगर और वर्डप्रेस में, वो होता है कंट्रोल ऑन योर ब्लॉग। म्हणजे आपके ब्लॉग पर कंट्रोल आपका कितना होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्डप्रेस यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। यह एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर आप अपनी होस्ट करके आसानी से वेबसाइट बनाते हैं। पर दोस्तों ब्लॉगर यह एक गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए अगर आप गूगल के पॉलिसी को वॉयलेट करते तो गूगल आपकी ब्लॉग को परमानेंटली डिलीट कर सकता है। इसी वजह से यह सारे ब्लॉग का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। और अगर आप ब्लॉगर के जो फ्री डोमेन है blogspot.com उस पर एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं, तो आपको अगर फ्यूचर में जाके कस्टम डोमेन वहाँ पर ऐड करना है तो आपको कस्टम डोमेन ऐड करने के बाद फिर से एक बार एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है। यह एक ब्लॉगर का डिसएडवांटेज है। और आप अगर ब्लॉगस्पॉट डोमेन पे एडसेंस का अप्रूवल आपने लिया है तो आपको सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और अगर आप अदर एड नेटवर्क के पास जाए जैसे मीडिया.नेट, ऐसे पॉपुलर एड नेटवर्क आपको फ्री blogspot.com इस डोमेन पर अप्रूवल नहीं देते। यह भी एक इस ब्लॉगर प्लेटफॉर्म का डिसएडवांटेज है। और अगर आप ब्लॉगर में कस्टम डोमेन ऐड कर दे तो आपको बहुत बढ़िया होगा। इस कस्टम डोमेन की वजह से आप उसे फ्यूचर में जाके वर्डप्रेस में भी माइग्रेट कर सकते हैं। इसलिए आप अगर ब्लॉगर इस्तेमाल करते हैं तो कस्टम डोमेन ज़रूर ऐड करें। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब SEO। दोस्तों SEO यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट के रैंकिंग में। तो अगर आप ब्लॉगर में SEO करना चाहते हैं तो आपको कुछ टूल्स मिलेंगे, पर वह लिमिटेड टूल्स है। अगर आप वर्डप्रेस पे वही SEO करने जाओ तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स और थीम्स और इसके साथ साथ आपको प्लगइन में बहुत सारे फीचर मिलते हैं। उनके मदद से आप आसानी से SEO करके आपकी वेबसाइट को एकदम गूगल पे टॉप पोजीशन पर रैंक कर सकते हैं। इसलिए SEO यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें ब्लॉगर में आपको बहुत ज़्यादा SEO के ऑप्शन नहीं मिलते। इसलिए आपको वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लगइन्स एंड सपोर्ट। दोस्तों आपको ब्लॉगर में कोई भी प्लगइन देखने को नहीं मिलता, आपको वह सारा मैन्युअली करना पड़ता है। थीम कस्टमाइजेशन, लेआउट, एडसेंस ऐड, यह सारे काम आपको मैन्युअली करने पड़ते हैं। पर यही अगर आप वर्डप्रेस में करने जाओ तो आपको सारी चीज़ों के प्लगइन्स मिलेंगे कि जैसे एडसेंस ऐड इंसर्टर का प्लगइन मिलता है, रैंक मैथ का प्लगइन आपको SEO हेल्प करने में मिलता है, उसके साथ साथ थीम के आपको सारे प्लगइन मिल जाते हैं। और आपका एनालिटिक्स का, गूगल साइट किट, यह सारे प्लगइन आपको सारा ब्लॉग ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब आपको सिर्फ क्लिक करने होते हैं और आपके सारे काम एकदम चुटकियों में होते हैं। वही अगर आप ब्लॉगर पे करने जाओ तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग का काम करना पड़ता है और आपको ब्लॉगर पे कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है गूगल की तरफ से। पर अगर आप वर्डप्रेस पर हो तो आपको वर्डप्रेस के तरफ से बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलते हैं और उसके साथ साथ यूट्यूब पर बहुत सारे वर्डप्रेस पे ट्यूटोरियल है। तो इसलिए आपको आसानी से कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो आसानी से आपको सोशल मीडिया और अन्य कई जगहों से सपोर्ट मिलता है। तो इसी वजह से वर्डप्रेस वेबसाइट एकदम बेस्ट है अगर आपको प्लगइन्स इस्तेमाल करने हैं तो। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है SEO। दोस्तों SEO यह फैक्टर मैंने फिर से एक बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि SEO में और भी ज़्यादा फैक्टर है। तो मैं मेरा ये एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे एक वेबसाइट थी जो मैं पिछले 1 महीने से उस पर पोस्ट डाल रहा था, पर मैं ब्लॉगर पे था और मेरी एक भी पोस्ट गूगल में इंडेक्स नहीं हो रही थी। फिर मैंने वह वेबसाइट वर्डप्रेस पर माइग्रेट की। वर्डप्रेस पर माइग्रेट करने के बाद एक ही दिन में मेरे सारे जो 15 पोस्ट थे वह सारे 15 पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो गए और दूसरे ही दिन उन सारे पोस्ट पर एक एक करके ट्रैफिक आने लगा। ट्रैफिक ज़्यादा से नहीं आया पर गूगल में पोस्ट इंडेक्स होने लगी। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी वजह से वर्डप्रेस में आपको एकदम आसानी से पेज रैंक होते हैं। और अगर आप न्यूज़
का कंटेंट लिखते हैं तो आपको पता ही होगा न्यूज़ का कंटेंट एकदम आसानी से इंडेक्स होना चाहिए। अगर वह न्यूज़ अगर थोड़ी सी भी पुरानी हो गई तो उस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं आता। तो इसीलिए अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट ओपन किए तो आपको वर्डप्रेस पर शिफ्ट होना ज़रूरी होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थीम्स एंड टेम्पलेट। दोस्तों ब्लॉगर में आपको बहुत सारे थीम मिलते हैं और थीम आपको कस्टमाइज़ करने को बहुत आसान होते हैं। पर आप अगर वर्डप्रेस पर हो तो आपको थीम कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मतलब आप थीम का एक एक पार्ट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कहाँ पे कुछ ऐड करना होगा तो आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ब्लॉगर पर सिर्फ आपको मतलब जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है उसी कंटेंट के हिसाब से टेम्पलेट कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिलते हैं। पर आप अगर वर्डप्रेस पर जाते हो तो आपको अगर कोई बिज़नेस है और उस बिज़नेस के हिसाब से अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आप वो उस तरीके की वेबसाइट वर्डप्रेस पर बना सकते हो। वर्डप्रेस पर आपको ऑल टाइप की वेबसाइट बनाने का टेम्पलेट और सारे फीचर मिलते हैं। तो इसीलिए वर्डप्रेस पर आपको थीम्स के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी वर्डप्रेस पर किसी भी तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। और ब्लॉगर में सिर्फ आप ब्लॉग यानी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट फैक्टर है अर्निंग। दोस्तों अर्निंग यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आपको अर्निंग अगर नहीं हुई तो आपकी वेबसाइट का फ़ायदा ही क्या हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लॉगर और वर्डप्रेस में अर्निंग लगभग सेम ही होती है। सिर्फ वर्डप्रेस में आपको कुछ प्लगइन मिलते हैं, उन प्लगइन के हिसाब से ऐड इंसर्ट कर सकते हैं एकदम चुटकियों में। वही आपको अगर ब्लॉगर में मैनुअल करना पड़ता है, मतलब एक एक पोस्ट के अंदर जाके ऐड कोड पेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पर अर्निंग बहुत अच्छी होगी। और उसके साथ साथ अगर आपकी ब्लॉगर वेबसाइट की थीम थोड़ी सी ज़्यादा लोड खाती है तो आपको वहाँ पर तो अर्निंग थोड़ी सी कम होगी। और वहीं पर आपकी वर्डप्रेस की थीम एकदम लाइट वेट होती है तो इसलिए थोड़ी सी अर्निंग वर्डप्रेस पर आपको थोड़ी सी बूस्ट मिलेगी। तो इसलिए अर्निंग के मामले में दोनों ही प्लेटफॉर्म एकदम सही। आशा करता हूँ यह सारी बातें जानकर आपको ब्लॉगर और वर्डप्रेस में डिफरेंस समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं पर्सनली ब्लॉगर और वर्डप्रेस यह दोनों प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग में वेबसाइट होती है वह ब्लॉगर पर ही होती है और उस पर ट्रैफिक आने के बाद मैं वर्डप्रेस पर माइग्रेट करता हूँ क्योंकि एसईओ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ब्लॉगर में। बाकी ब्लॉगर प्लेटफॉर्म अगर आप बिगनर है तो आपके लिए एकदम बेस्ट है। और अगर आप वर्डप्रेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको होस्टिंग कौन सी लेना चाहिए यह आपके मन में सवाल होगा। और दोस्तों मैं पर्सनली होस्टिंगर की होस्टिंग इस्तेमाल करता हूँ जिसमें आपको 300 रुपीज़ एक साल के देने पड़ते हैं। तो आपको पूरे एक साल की होस्टिंग मिलती है, इसलिए आप पूरे एक साल तक अपनी वेबसाइट को चला सकते हैं। तो यह एक एकदम बेस्ट डील है। आपको डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके परचेस आप कर सकते हैं। होस्टिंगर सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अगर आप वर्डप्रेस पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको ब्लॉगर या वर्डप्रेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।